English Bal Bharati, Standard 6th, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.2, The Story of Gautama's Quest. The Story of Gautama's Quest. अब ये स्टोरी है भगवान बुद्ध, जो आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा आपने इनके बारे में, जो एक प्रिंस थे। प्रिंस मतलब राजकुमार थे, सिद्धार्थ, जिन्होंने अपना सारा राजपाट, अपना महल छोड़कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। तो उन्हीं पर ये स्टोरी है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया गया है। Gautama the Buddha was born over 2500 years ago as Prince Siddharth. तो 2500 साल पूर्व गौतमा द बुद्ध, उनका जन्म हुआ था एज अ प्रिंस सिद्धार्थ एज अ प्रिंस सिद्धार्थ उनका जन्म हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ द किंग राजा सुबोधना। ठीक है, तो वो किनके पुत्र थे? राजा सुबोधना। He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilavastu. तो उनका जन्म हुआ था बहुत ही पवित्र दिन वैशाख पूर्णिमा लुम्बिनी में, जो एक सिटी कपिलवस्तु के पास थी। 7 days after his birth, his mother माया देवी passed away. तो उनके बर्थ के बाद 7 दिन के बाद उनकी मदर माया देवी वो पास अवे हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। इट वॉज prophesied at his birth that the infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or a sannyasi, a renunciate who would bring comfort to thousands of lost souls. तो एक बोलते ना भविष्यवाणी वो की गई थी कि ये जो बच्चा है तो या तो वो एक चक्रवर्ती मतलब एक ग्रेट एम्परर बनेगा, एक बड़ा राजा बनेगा, या तो फिर एक सन्यासी बनेगा जो लोगों की भलाई के लिए उसका जन्म हुआ है, लोगों की भलाई करेगा। The king was determined to prevent his beloved son from renouncing the world. तो वो जो किंग था वो बहुत ही डिटरमाइंड था, अपने जो सन से बहुत प्यार करता था। फ्रॉम रिनाउंसिंग द वर्ल्ड मतलब ये जो दुनिया है वो छोड़ने के लिए, एक सन्यासी दुनिया में जाने के लिए वो किंग भी उसके सपोर्ट में था। ही सराउंडेड द प्रिंस विथ एवरी इमेजिनेबल लग्जरी एंड कंफर्ट। तो मतलब वो किंग जो था वो ये था, उसको ये सब चीज़ों से मतलब जो भविष्यवाणी की थी उससे बचाने के लिए अपने सन को सारे कंफर्ट दिया करता था। ठीक है, तो लग्जरी कंफर्ट सब कुछ उसके आसपास मौजूद थी प्रिंस के। इट इज सेड दैट द किंग हैड 3 magnificent palaces, one for each season of the year, and in the beautiful atmosphere of these royal mansions, Prince Siddharth lived his secluded, protected life. तो ऐसा कहा जाता था कि जो किंग था उनके बहुत ही बड़े पैलेस थे, 3, वन ऑफ ईच सीजन ऑफ द ईयर, मतलब हर साल में उन्होंने एक बहुत बड़े मैग्निफिकेंट पैलेस थे, बहुत बड़े बहुत सुंदर उनके महल थे, और बहुत ही रॉयल मेंशन बनाया हुआ था। जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही सुंदर था। तो वहाँ वो प्रिंस सिद्धार्थ रहा करते थे, बहुत ही प्रोटेक्टेड लाइफ कर दी थी उन्होंने उनके लिए। In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm, Princess
यशोधरा द डॉटर ऑफ द कोलियन किंग। तो बहुत फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, जो प्रिंस थे सिद्धार्थ, उनकी शादी हो गई एक बहुत ही सुंदर घराने की लड़की से, जो थी प्रिंसेस यशोधरा, जो डॉटर थी कोलियन किंग की, ठीक है। सोन अ सन राहुल वॉज बॉर्न टू देम। उनका एक बेटा हुआ, नाम था राहुल। At the age of 29, Siddharth went out to see his kingdom and to meet his subjects. तो 29 की एज में जो सिद्धार्थ थे वो अपने महल से बाहर आए। उन्होंने सारे जो आसपास के सब्जेक्ट्स थे उनके, जो भी मतलब एज अ राजा जो चीज़ें उनको देखनी थी वो उन्होंने देखा। और he beheld what the Buddhist books call the four signs, witnesses to the impermanences of the world. तो उन्होंने देखा कि एक बुद्धिस्ट लोगों की बुक है जो जिसे कहते हैं फोर साइंस, विटनेसेस टू द impermanence of the world. He saw an old man, a diseased man, a dead man and a monk. उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मरे हुए आदमी को, और एक मॉन्क मतलब जो सन्यासी रहते हैं उन्हें। And there entered into his heart a vision of दुख, the world sorrow. तो वहाँ से उन्होंने सब चीज़ें देखी कि उनके हार्ट में एक बहुत दुख घर कर गया, मतलब वो ये सब चीज़ें दुख भरा माहौल देख के उनके मन को बहुत दुख हुआ, और सोचने लगे कि ये दुनिया में कितना दुख भरा पड़ा है। He asked himself repeatedly, what is the way out of the world sorrow? क्या वे हो सकता है ये दुनिया से दुख हटाने का, ये बार बार सोचते रहते थे। The unanswerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son, and set out in quest of the truth of life. तो ये सब आंसर्स की खोज करने के लिए उन्होंने एक सारे जो वर्ल्ड है उनकी जो लाइफ थी, इतनी अच्छी सुख भरी लाइफ थी, वो छोड़ दिया उन्होंने अपने वाइफ सन को भी छोड़ के इस चीज़ के लिए, इस आंसर की खोज करने के लिए वो निकल पड़े। The story of Gautama's quest that ends in illumination and attainment of nirvana is one of the most moving tales of our times. The story of Gautam quest है वो एक, और जो उनकी जो खोज थी वो एक इल्यूमिनेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, हाँ, एंड अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट, उनको जो अचीव करना था अपने आंसर्स का, वो उन्होंने अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा मतलब एक स्टेट ऑफ पीस और हैप्पीनेस जब इंसान को मिल जाता है, एक अपने पर्सनल लाइफ में एक शांति मिल जाती है, अचीव कर लेता है उस सब चीज़ों को। तो उनके जो बुद्धा की जो एक सर्च थी इस चीज़ को लेकर कि ये दुनिया में कितना दुख है, इससे कैसे निजात पाया जाए, तो ये सब चीज़ों के लिए उनको एक अचीवमेंट मिला, अपने सुख शांति मिली उनको, ये सब त्याग कर दिया उन्होंने, अपना जो भी राजमहल वाइफ सन को त्याग करके इस खोज में जो चले गए। तो उनको ये सब, उनका जो क्वेस्ट था, वह जो जर्नी थी, सर्च था, वो कहाँ एंड हुआ, उनको एक शांतिपूर्ण और हैप्पीनेस की एक माइंड ऑफ स्टेट हो गया उनका उस टाइम। इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल ऑफ आवर टाइम्स। उस जमाने की बहुत ही टेल मतलब स्टोरी है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जहाँ पर उन्होंने एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करके अपने आंसर्स का खोज किया उन्होंने। फॉर 6 years डिड गौतमा प्रैक्टिस इंटेंस एसेटिसिज्म मतलब
simple and strict way of living for religious reasons. मतलब सिंपल साधारण सा जीवन, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो एक अपने रिलीजियन मतलब भगवान की राह पे चलने वाला. तो उन्होंने अपने 6 years वहाँ बिताए. For several days in succession, he ate barely a grain of rice. तो उन्होंने बहुत सारे दिन अपने राइस, ग्रेन ऑफ राइस खा के बिताए. His strong athletic body was reduced to a bag of bones. उनकी जो बॉडी थी वो इतनी पतली हो गई थी कि बोन्स भी दिखती थी, ऐसा लगता था बैग ऑफ बोन्स है उनकी बॉडी, इतनी पतली हो गई थी. बट इट्स सर्व्ड नो पर्पस. द बुद्धा then scattered a handful of grass on the ground beneath the Bodhi tree and formed a seat for himself. पर इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. बुद्धा ने अपने आप को कहाँ पर, एक बोधि वृक्ष, जो आज भी जाना जाता है, आज भी वो वृक्ष है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपनी जो सन्यासी का जीवन बिताया उस ट्री के नीचे. तो वहाँ पर वो बैठे रहते थे और ध्यान में रहते थे उस पेड़ के नीचे बैठ के, जो आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है. आई केयर नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स डिके. वो कहते हैं कि ही थॉट, वो क्या सोचते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी स्किन, नर्व्स और जो बोन्स है वो मिट्टी में भी मिल जाए. आई केयर नॉट इफ माई लाइफ ब्लड ड्राइज. आई शैल नॉट गिव अप until I attain to enlightenment. तो वो कहते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरा खून ही सूख न जाए, जब तक मुझे चीज़ें हासिल नहीं होती हैं. What divine will power in these words, and what may not a man achieve if he would wake up his will power. तो क्या उनका विल पावर था, कितना शक्तिशाली विल पावर था उनके जो वर्ड्स में. एंड व्हाट में नॉट, तो उनके विल पावर से कौन इंसान सब कुछ हासिल नहीं कर पाएगा. एक इंसान अपने जीवन में विल पावर से ही सब कुछ हासिल कर सकता है. इट इज सेड दैट ही सॉ अ विजन विच कंटेन्ड अ मैसेज फॉर हिम. इट एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम. ठीक है, वो क्या ऐसा कहा जाता है कि उनको एक विजन आई और उसमें कुछ मैसेज था, मैं जो स्पिरिचुअल भगवान का एक मैसेज था. द वर्ड्स वर ट्यून द सितार नीदर लो और हाई नॉर हाई. द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच ब्रेक्स एंड द म्यूजिक डाइज. द स्ट्रिंग ओवर स्लैक्स इज डम एंड द म्यूजिक डाइज. तो ऐसा कुछ वर्ड्स आए जिसमें ये बोला गया था, ट्यून द सितार नीदर लो और हाई. द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच ब्रेक्स एंड द म्यूजिक डाइज. जितना तुम सितार को लो और हाई, मतलब जो सितार अपन बजाते हैं वो लो और हाई भले ही नहीं बजाओ, लेकिन अगर तुम उसको ज़्यादा ही स्ट्रेच करो तो वो क्या होगी, टूट जाएंगे. उनकी जो तार है, सितार के जो तार होते हैं वो टूट जाएंगे, और जो म्यूज़िक है उसमें से आने वाला म्यूज़िक वो मर जाएगा. द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूजिक डाइज. जो म्यूजिक है एकदम साइलेंट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स साइलेंट हो जाएंगे और म्यूजिक मर जाएगा. ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टारवेशन. तो वो सोचते हैं कि मैं खुद को ही टॉर्चर कर रहा हूँ मेरी बॉडी को, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन भूखा रहना है ना, उससे कमजोरी आ जाती है, स्टारवेशन हो जाता है. आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम, लेट मी फॉलो द मिडिल पाथ. मैंने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ले ली है, मुझे इसका एक मिडिल मार्ग देखना होगा. When he tried to get up to take a bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise. जब वो नदी में, जब वो नहाने जा रहा होता है नदी में, तो वो अपने आप को देखता है उस नदी में
कि मैं कितना वीक हो गया हूँ, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ. Just then a beautiful girl named Sujata appeared before him carrying a golden bowl filled with sweetened मिल्क एंड राइस. तो वहाँ पर तभी एक लेडी, बहुत सुंदर सी लेडी प्रकट होती है सुजाता नाम की, और उसके हाथ में गोल्डन बाउल में मीठा खीर था, मिल्क और राइस की बनी खीर थी. When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet. तो जब वो देखती है कि वो तो बहुत ही एक वीक पर्सन है वहाँ पर, तो वो उसको बॉल उसके कदमों पे रख देती है. लॉर्ड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस. बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग. तो वो कहती है प्लीज़ ये मिल्क और राइस एक्सेप्ट कर लो. तो बुद्धा एक्सेप्ट कर लेता है. दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टारवेशन. तो ये उसका पहला खाना था बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के भूखे रहने के बाद. It refreshed him and infused a new strength in him. तो उसे बहुत ही रिफ्रेश कर देता है और एक नई स्ट्रेंथ ले आता है, उसमें ताकत ले आता है. He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment of and truth. तो वो रियलाइज तब करता है कि अपनी बॉडी को इतना तकलीफ देने में कुछ फ़ायदा नहीं है. हाँ, गौतमा हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटमेंट. दैट नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी. तो गौतमा ने देखा कि वो तो बहुत टाइम से ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. दैट तो उस रात में उन्होंने अपना आंसर, जो उनके क्वेश्चंस थे उसका आंसर ढूंढ लिया, उनको मिल गया. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो. तो दुख का क्या रीज़न है. द कॉज ऑफ सॉरो इज डिज़ायर. मतलब दुख का कारण है, डिज़ायर मतलब इच्छा है. तो जितनी हमारी इच्छा रहेगी तो उतना ही दुख रहेगा. द क्योर फॉर सॉरो इज टू गिव अप ऑल द डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग. तो उनके सवालों का जवाब यहाँ मिल गया कि दुख का कारण तभी क्योर हो सकता है, तभी ख़त्म हो सकता है जब हमारी इच्छाएं नहीं रहेंगी, इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी और हम एक राइट लिविंग, एक सही ज़िंदगी को अपनाएंगे. बॉर्न अंडर अ ट्री, द बुद्धा रिसीव्ड illumination also under a tree. To this day we venerate this tree as a bodhi tree. तो एक पेड़ के नीचे जन्म द बुद्ध, एक उनको इल्यूमिनेशन मिलता है, मतलब एक रोशनी मिलती है. उस ट्री के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की. सन्यासी का जीवन उन्होंने उसके नीचे बिताया कुछ साल तक. हाँ, तो उनको एक लाइट होती है. इल्यूमिनेशन मतलब लाइट. उनको एक ऑरा, उनके आजू बाजू एक ऑरा क्रिएट हो गया. तो टू दिस डे, इस दिन से उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं. तो ये था स्टोरी गौतम बुद्ध की. आई होप बच्चों आपको स्टोरी समझ आई होगी. अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. थैंक यू.